अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी में एक बहुत बड़ी तब्दीली हुई है और इस तब्दीली का बाकायदा तौर पर ऐलान भी किया गया है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस हवाले से आगाह भी कर दिया गया है। लेकिन ये जानने के लिए कि पाकिस्तान की इस अफगान पॉलिसी में क्या बड़ी तब्दीली लाई गई है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हमें ये जानना कि इससे पहले पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी है क्या थी। तो उसके लिए मैं आपको ब्रीफली सिर्फ इतना बता दूं कि जब अगस्त 2021 में अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए, तो ये बात आई थिंक एक ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान जब अमरीकी यहाँ पे मौजूद थे, जब गैर मुल्की अफवाज यहाँ पे मौजूद थी 9/11 के बाद, अटैक्स के बाद, तो पाकिस्तान अफगान तालिबान की सपोर्ट करता रहा। और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ये समझता था कि जब गैर मुल्की और अमरीकी अफवाज का यहाँ से इनखिला होगा, तो अफगान तालिबान क्योंकि एक बहुत बड़ा वो ग्रुप है और वो एक रियलिटी है, तो वो दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान ये ख़तरा मोल नहीं ले सकता कि एक ऐसे ग्रोह को जो कल दोबारा इक़्तिदार में आ सकता है या अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसमें उसका मेजर शेयर होगा। तो पाकिस्तान ने इस वजह से अफ़गान तालिबान की पाकिस्तान सपोर्ट करता रहा और हमेशा अमेरिका और जो बाकी मगरबी ताकतें हैं उन पर जोर देता रहा कि वो अफ़गान तालिबान के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए तमाम मामलात को हल करें। और जब अफ़गान तालिबान अगस्त 2021 में दोबारा इक़्तिदार में आए, तो पाकिस्तान को ये खदशा था, ये कंसर्न था कि ऐन मुमकिन है कि माजी की तरह एक दफ़ा फिर जो दुनिया है, ख़ास करके अमेरिका और मगरबी ताकतें, वो अफ़गानिस्तान को भुला देंगी और अफ़गानिस्तान एक दफ़ा फिर बदअमनी और सिविल वॉर का शिकार होगा। तो इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान के जो भी अकायद थे, वो ख़वातीन की एजुकेशन हो, उनके ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड हों, उनके दहशत गर्दों के साथ ताल्लुकात हों, पाकिस्तान वकालत करता रहा अफ़गान तालिबान की कि दुनिया इंगेज करे अफ़गान तालिबान के साथ, क्योंकि ये बेशक दुनिया इनको तस्लीम नहीं करती, लेकिन ये एक हकीकत है कि अब अफ़गान तालिबान का अफ़गानिस्तान के ऊपर कब्ज़ा है और पूरा इलाका जो है, पूरा मुल्क उनके कंट्रोल में है। तो इसलिए पाकिस्तान वकालत करता रहा अफ़गान तालिबान की और अफ़गान तालिबान की डी फैक्टो हुकूमत की कि दुनिया उनके साथ इंगेज करे। अगर इंगेज नहीं करेगी तो उससे खदशा है कि अफ़गानिस्तान एक दफ़ा फिर दहशत गर्दों की अमाजगाह बन जाएगा। वहाँ पर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, जिससे ना सिर्फ जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं उनकी सलामती को ख़तरा होगा, बल्कि इसका जो जो असरात हैं वो ख़ित्ते में और ख़ित्ते से बियॉन्ड भी जा सकते हैं। और इसी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ये कोशिश भी करता रहा कि जो उनके अफ़गानिस्तान के जो बैरूने ममालिक में असासे मुंजमद किए थे अमेरिका ने, उनको भी अनफ्रीज़ किया जाए। लेकिन फिर जब पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान इख्तलाफात सामने आए और उसकी बुनियादी वजह जो कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के बढ़ते अटैक्स और फिर अफ़गान तालिबान का पाकिस्तान के इन मुतालबात को मुसलसल रद्द करना कि वो टीटीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, तो हालात इस नहज पर आ गए। आज से चंद हफ्ते पहले मैंने इस हवाले से ये खबर सबसे पहले ब्रेक की थी कि पाकिस्तान ने जहां और बहुत से इक़दामात किए हैं अफ़गान तालिबान की हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के हवाले से, एक फ़ैसला पाकिस्तान ने अब ये भी किया है कि माजी के बरक्स अब पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की दुनिया में वकालत बिल्कुल नहीं करेगा। इसकी सरकारी सतह पर तस्दीक नहीं हुई थी। ज़ाहिर है कि ये मैंने ज़राए से और जो रेलेवेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे बात करके ये खबर ब्रेक की थी। लेकिन अब पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर इस बात का पब्लिकली ऐलान कर लिया है, जो एक पॉलिसी शिफ्ट आई है। और इसका ऐलान पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के गुज़श्ता रात होने वाले इजलास में किया है। कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर डिबेट हुई और उस डिबेट में पाकिस्तान के जो मुस्तकिल मंदूब हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, न्यूयॉर्क में यूएन के अंदर एम्बेसडर मुनीर अकरम, उन्होंने वहाँ पर तकरीर की। और वो तकरीर क्या थी कि एक पॉलिसी स्टेटमेंट था पाकिस्तान की तरफ से, और मैं उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जिसमें पाकिस्तान के जो मुस्तकिल एम्बेसडर हैं या परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं एट द यूएन, उन्होंने ये कहा कि हालिया महीनों में या जब से अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए हैं, तो अफ़गान तालिबान का अफ़गानिस्तान के अंदर जो कंट्रोल है
وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو اوپیم کی کلٹیویشن ہے یا اس کی جو پیداوار ہے اس میں 95% کمی ہوئی ہے، کرپشن میں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ پھر اسی طرح سے جو افغان طالبان کی حکومت ہے انہوں نے اندرونی جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے ریونیو بھی جنریٹ کیا ہے۔ یہ آن دا پازیٹیو سائڈ پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں انہوں نے ان خیالات کا اظہار کیا، لیکن اپنے دوسرے حصے میں جو انہوں نے بات کی، آئی تھنک وہ کلیئرلی ایک پالیسی شفٹ تھی اور دنیا کے لیے اور افغان طالبان حکومت کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان تمام پازیٹیو پروگریس کے باوجود جو دنیا ہے اس کو کس صورت میں اب افغانستان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے، اور امپورٹنٹلی ماضی میں جب بھی اس طرح کے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہوتے تھے تو پاکستان یہ موقف اختیار کرتا رہا کہ جو تقریباً $7 بلین کے قریب افغانستان کے اثاثے ہیں جن کو منجمد کر دیا تھا امریکہ نے جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے، ان کے بارے میں پاکستان کا خیال تھا کہ اس تک افغان طالبان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کو رسائی ملنی چاہیے، اور عام طور پر ان تمام بین الاقوامی فورمز پر پاکستان اپنے اس مطالبے کو دہراتا رہا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کل کا جو خطاب تھا پاکستان کے جو پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو تھے ایٹ دی UN، انہوں نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ انفیکٹ انہوں نے یہ کہا کہ یقینی طور پر جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کی ضرورت تو ہے افغان طالبان کو، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر جو بینکنگ سسٹم ہے وہ ڈس فنکشنل ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ وہاں پر ابھی تک ایسے سیف گارڈز نہیں ہیں کہ اگر کوئی بیرونی امداد ملے گی افغان طالبان کی حکومت کو تو وہ ٹیرر فائنینسنگ کے لیے یا دہشت گرد جو ہیں اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ ماضی میں پاکستان اس کے بالکل برعکس بات کرتا رہا۔ اب جو امپورٹنٹ جو پالیسی شفٹ ہے کلیئرلی پاکستان کے جو ایک پالیسی رہی ہے افغانستان کے حوالے سے، کہ پاکستان نے کہا ہے کہ دنیا جو ہے افغانستان کے ساتھ انگیج کس صورت میں کر سکتی ہے۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ اس وقت افغانستان کے اندر کئی دہشت گرد گروہ جس میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان سمیت بہت سے گروہ جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں۔ افغان طالبان نے داعش کے خلاف کچھ کارروائیاں تو کی ہیں، لیکن جو باقی دہشت گرد گروہ ہیں خاص کر کے TTP وہ وہاں سے آپریٹ کر رہی ہے، اور امپورٹنٹلی UN کے پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان کے سفیر نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ یہ تمام جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ افغان جو گورنمنٹ ہے انٹرم ان کے زیر کنٹرول ہی کام کر رہے ہیں، اور خاص کر کے جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے اس کو کھلی آزادی ہے کہ وہاں سے وہ آپریٹ کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے اوپر اور پاکستان کے شہریوں کے اوپر وہ حملے کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مستقبل کے لیے ایک کمپریہنسو روڈ میپ ہونا چاہیے، اور افغان جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کے لیے کچھ شرائط جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے، وہاں پر دہشت گردوں کی جو پناہیں ہیں ان کو ختم کرے، اس کے ساتھ جو خواتین کی تعلیم کے اوپر پابندی عائد کر رکھی ہے اس کو ختم کرے۔ خواتین کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پر ایون کام کے لیے بھی جا سکیں، اور جو انکلوسیو گورنمنٹ یعنی کہ تمام جو فریقین ہیں افغانستان کے اندر یا سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی جو گورنمنٹ فارمیشن ہے اس میں شامل کیا جانا چاہیے، اور بغیر ان اقدامات کے تو افغان طالبان حکومت کے ساتھ اس طریقے سے انگیج نہیں کیا جا سکتا۔ اب سفارتکاری کے اندر یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نوانسز ہوتے ہیں، یہ بہت واضح طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے ایک کڑی شرائط رکھنی ہے کہ دنیا جو اگر کوئی سوچ بھی رہا ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغان طالبان جو یہ چند اہم جو اقدامات ہیں ان کو لینا ہوں گے، اور یہ جو پالیسی شفٹ کی میں بات کر رہا تھا یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جب افغان طالبان اقتدار میں آئے تھے اس وقت پاکستان کا یہ خیال تھا کہ افغان طالبان اب آ گئے ہیں اور یہ ریالٹی ہیں، اور دنیا کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے ان کے ساتھ کام کرنے کے، اور اس میں وہ پاکستان اگر ان کے جو انسانی حقوق کے حوالے سے اگر ریکارڈ ٹھیک نہیں تھا، اگر خواتین کی تعلیم کے حوالے سے ان کی پالیسیز جو بین الاقوامی برادری چاہتی ہے ان کے مطابق نہیں تھی، اس کے باوجود پاکستان کا یہ خیال تھا کہ دنیا کو افغان جو طالبان کی حکومت ہے ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے۔ لیکن اب جو پالیسی شفٹ آئی ہے اس میں پاکستان نے یہ واضح کیا ہے، بلکہ یہ مورل ایس جو باقی طاقتیں ہیں خاص کر کے مغربی طاقتیں ہیں
उनकी पॉलिसी के साथ अलाइन किया है और पाकिस्तान ने ये वाज़ेह किया है कि अफ़गान तालिबान के साथ इंगेजमेंट के लिए जो चंद अहम शराइत हैं वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत को मानना होंगी। ये एक सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट है पाकिस्तान के लिए और एक सेटबैक भी है अफ़गानिस्तान के लिए और अफ़गान तालिबान के लिए, क्योंकि अगर अफ़गान तालिबान को इंटरनेशनल रिकग्निशन किसी स्टेज पर मिलनी थी या अगर उसके लिए कोई कोशिशें हो रही हैं, तो उसमें जो सबसे अहम किरदार है वो जो खित्ते के ममालिक हैं, ख़ास करके पाकिस्तान, जो अफ़गान तालिबान उस पर इल्ज़ाम भी आयद करता रहा कि लगता रहा कि वो उनको सपोर्ट करता रहा है कि अगर पाकिस्तान अफ़गान तालिबान से ही मुतमईन नहीं है, उनकी हुकूमत से मुतमईन नहीं है, तो ये फिर अफ़गान तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आइंदा आने वाले महीनों में कि वो बाकी दुनिया को इस हवाले से कन्विंस कर सके। तो ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता कई महीनों से एक कशीदगी चल रही है कलअदम तरीके तालिबान पाकिस्तान को लेकर के, अब वो जो मामलात हैं वो उस सतह पर चले गए हैं कि पाकिस्तान अब पब्लिकली वाज़े कर रहा है और दुनिया को ये बता रहा है कि अफ़गान तालिबान के साथ जो बातचीत है या जो आगे बढ़ने का अमल है वो जब तक कुछ शराइत पूरी हो नहीं जाती उस वक्त तक उनके साथ वो जो प्रोसेस है वो आगे जारी नहीं करना चाहिए। और साथ ही पाकिस्तान के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं एट द यूएन, उन्होंने खबरदार भी किया है दुनिया को कि अगर ये जो तमाम जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको नज़रअंदाज किया गया, जिस तरीके से वहाँ पर जो दहशतगर्द ग्रोह हैं वहाँ पे पनप रहे हैं, तो ऐन मुमकिन है कि एक दफ़ा से फिर वहाँ पर वही सूरत हाल होगी जो 9/11 जो अटैक्स थे उनसे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर थी, जहाँ पर हर तरह के जो दहशतगर्द ग्रोह हैं वहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे। तो पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो ताल्लुकात जिस तेज़ी से अब ख़राब हो रहे हैं, तो उसको सामने रखते हुए आप ये नतीजा अख़ज़ कर सकते हैं कि बहुत दो के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो अभी तक की सूरत हाल है, लग ये रहा है कि चीज़ें जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा रही हैं। और इस मौके के ऊपर जब हम मैं आखिर में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान अब जो एक स्टांस लिया है, मेरा ख्याल है कि वो लोग उनको शाबाश देनी चाहिए, पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड देना चाहिए कि जिनका ख्याल था कि अफ़गान तालिबान अगर उनके पास दोबारा इक़्तिदार आता है तो वो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। यकीनी तौर पर उनकी सोच या जो भी उनकी हिकमत अमली थी उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि 2 साल से ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2.5 साल होने वाले हैं कि जिस तरीके से अफ़गान तालिबान अब पाकिस्तान को नाकों चने चबवा रहे हैं। यकीनी तौर पर हमें उस पॉलिसी और वो जो पॉलिसी उसके जो खालिक थे उसके हवाले से भी हमें नज़रसानी करने की ज़रूरत है और रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि उसको सामने रखते हुए मुस्तकबिल में हम इस तरह की जो गलती है वो ना दोहराएं। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।